तब कुरु वंश के महान पराक्रमी पोते, सेनानियों के पितामह भीष्म ने शेर की आवाज की तरह बहुत जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को खुशी हुई। तो दुर्योधन को संदेह था, मेरे दादा भीष्म दूसरे पक्ष के प्रति अधिक स्नेही है, इसलिए वह लड़ने में शायद उदार ना हो। तो दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए तस्य संजनयम हर्षम, ऐसा मत सोचो कि मैं उदार हूं, मैं मजबूत हूं। उसे प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने तुरंत शंख बजाया। आजकल बिगुल बजाते हैं, पहले शंख का प्रयोग राजा महाराजाओं द्वारा किया जाता था। और ऐसा नहीं, आधुनिक दिनों में युद्ध होती है, बेचारे सैनिक लड़ने आते हैं और नेता सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। यह ऐसा नहीं है, वे सभी बाहर आए, क्षत्रिय भीष्मदेव आए, दुर्योधन आए, अर्जुन आए और आमने सामने उन्हें लड़ना पड़ा। ऐसा नहीं कि बेचारे सिपाही लड़ेंगे और सुरक्षित स्थान पर रहेंगे, नहीं। तो तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध, राजवंश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कुरु राजवंश पितामह, वह अर्जुन और दुर्योधन के दादा है, धृतराष्ट्र के बड़े चाचा, उनके पिता के बड़े भाई। वह बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी थे और उस उम्र में भी वह लड़ने का जोखिम उठा रहे थे। यह क्षत्रिय भावना है। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र बच रहे थे, भागना नहीं, क्योंकि वह शारीरिक रूप से अक्षम थे, अंधे थे, इसलिए युद्ध के मैदान में नहीं आए। अन्यथा भीष्मदेव भी इतने उम्र में आए थे। यह क्षत्रिय भावना है। लड़ाई होने पर आराम नहीं मिलता, और लड़ाई का मतलब है या तो दूसरा पक्ष मारा जाए या तो मैं मारा जाऊं। ऐसा नहीं कि बिना किसी फैसले के लड़ाई बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब दो दल हों तो एक ही दल को जुझारू होना चाहिए। तो निर्णय यह है कि या तो तुम मुझे मार डालो या मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा नहीं है कि बिना मारे हम में से किसी एक को मारे बिना लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। जैसे जरासंध भीम से युद्ध कर रहा था, दिन के समय लड़ाई चल रही थी और रात में भीम जरासंध के मेहमान थे, क्योंकि अतिथि का सभी दलों में आदर किया जाता है। परंतु दिन के समय लड़ाई चल रही थी और यह लड़ाई 28 दिन तक चलती रही, फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। तब कृष्ण ने संकेत दिया, अरे भीमसेन की जरासंध में एक दोष है, उनके दो शरीर जुड़े हुए हैं। यदि आप उसे विभाजित करेंगे तो वह मारा जाएगा। इसलिए बाद में भीमसेन ने वह नीति अपनाई और जरासंध मारा गया। इसलिए क्षत्रियों के बीच जब लड़ाई होती है, जब तक कि एक पक्ष नहीं मारा जाता, लड़ाई बंद नहीं की जा सकती। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध है। पूर्व राजाओं और क्षत्रियों के इतिहास को देखने के लिए कि वे कैसे दृढ़ थे, यह क्षत्रिय की योग्यताओं में से एक है। युद्ध से दूर न जाना। युद्ध की चुनौती आने पर क्षत्रिय तुरंत स्वीकार कर लेता है। यह है क्षत्रिय भावना। ईश्वर भावम च, और दूसरों पर शासन करना और परोपकारी, ये क्षत्रिय के लक्षण है। भगवत गीता में उनका वर्णन किया गया है। ब्राह्मण योग्यता, क्षत्रिय योग्यता, वैश्य योग्यता, शूद्र योग्यता। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था, वैदिक सभ्यता। प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ द्वारा निर्देशित किया जाता है। ब्राह्मण क्षत्रियों का मार्गदर्शन करता है, क्षत्रिय वैश्यों का
मार्गदर्शन करता है और वैश्य शूद्रों को रोजगार देता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के 4 विभाग वे पूरे समाज को इतनी अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। जैसे क्षत्रियों का काम नागरिकों को सुरक्षित देना था, वैसे ही वैश्यों का काम जानवरों को सुरक्षित देना था। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य उन्हें कृषि उत्पादन और गायों, विशेष रूप से उल्लेखित गोरक्ष को संरक्षण देने में संलग्न होना चाहिए। गोरक्ष, गोरक्षा राज्य मामलों की वस्तुओं में से एक है, लेकिन अब कोई गोरक्षा नहीं है। बेचारी गायें दूध देती हैं और बाद में उनका वध कर दिया जाता है। आधुनिक समाज कितना पापी है और वे शांति और समृद्धि चाहते हैं। यह संभव नहीं है। समाज को विभाजित किया जाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उन्हें अपने उचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और वैश्यों को गायों की रक्षा करनी चाहिए और शूद्रों को उच्च 3 विभागों के निर्देशन में काम करना चाहिए। इस तरह अच्छा प्रबंधन होगा। फिर जैसा कि कहा गया है महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में, कामम ववर्ष पर्जन्य, फिर प्रकृति भी मदद करेगी। अगर आप दशा के अनुसार सब कुछ ठीक रखेंगे तो प्रकृति भी आपकी मदद करेगी, आपको पर्याप्त भोजन सामग्री देगी। ववर्ष पर्जन्य कामम, जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वह प्रकृति द्वारा उचित जल डालने से ही पूरी हो जाएंगी। वृष्टि, दरअसल अब पूरी दुनिया सूखे की मार झेल रही है। वर्षा की कमी है। अगर 1-2 साल और बारिश रुक गई तो तबाही मच जाएगी। यह पहले से ही वहां है। कहर, भारत में अकाल है क्योंकि अधिकतर कृषक हैं, तो अकाल पड़ गया। दूसरे देशों में तो उन्हें उद्योग मिल गए हैं, लेकिन भारत औद्योगिक दृष्टि से उतना उन्नत नहीं है। जल के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए महाराज युधिष्ठिर के समय कामम ववर्ष पर्जन्य यज्ञात् भवति पर्जन्य, यदि आप पर्याप्त जल चाहते हैं तो आपको यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ये वैदिक ज्ञान के संकेत निर्देश हैं। अतः वर्तमान समय में कोई अन्य यज्ञ संभव नहीं है। एकमात्र यज्ञ संकीर्तन यज्ञ संभव है। यज्ञे संकीर्तने प्रायेर्यजन्ति ही सुमेधसः। तो अगर इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरी दुनिया में गंभीरता से लिया जाए और वे संकीर्तन यज्ञ करें तो सब कुछ तुरंत समायोजित हो जाएगा। सब कुछ। लेकिन ये मूर्ख इसे नहीं लेंगे, उन्हें कष्ट होगा। अन्यथा सभी दिशाएं मौजूद हैं। लोगों को बिना किसी गलती के दिशा, उत्तम दिशा का लाभ उठाना होगा और वे खुश होंगे। इसलिए हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग होश में आ सके, इसका लाभ उठा सके और खुश रह सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। उसके बाद शंख, बिगुल, तुरही सब कुछ अचानक बज उठे और संयुक्त ध्वनि कोलाहलपूर्ण थी। तो विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। वे उपकरण अब उपयोग में नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के बिगुल, ड्रम, कैटल ड्रम जैसा कि वे आधुनिक दिनों में उपयोग करते हैं। तो वही सिद्धांत संगीत वाद्य यंत्रों द्वारा सैनिकों को जीवित रखा जाता है ताकि वे अच्छी तरह से लड़ सके। स शब्द स्तुमुलो भवत। एक साथ सभी वाद्य यंत्र बजने पर
यह कोलाहलपूर्ण हो जाता है। तो अब अगली श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ततः श्वतेर हयेर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ। दूसरी ओर भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए एक विशाल रथ पर तैनात थे। उन्होंने अपनी दिव्य शंख बजाए। तो आपने चित्र देखा है, कृष्ण 4 सफेद घोड़े चला रहे हैं। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख के विपरीत कृष्ण और अर्जुन के हाथों के शंखों को दिव्य बताया गया है। कृष्ण दिव्य है। नारायणों परो व्यक्तात्। कृष्ण इस भौतिक जगत के नहीं है। कृष्ण का शरीर, कृष्ण की गतिविधियां, कृष्ण की हर चीज दिव्य है, इस भौतिक संसार के नहीं है। दिव्यम। चतुः श्लोकी भागवत में कहा गया है, जब कृष्ण ब्रह्मा को निर्देश दे रहे थे, अहम एव आसम एवग्रे। इस भौतिक सृष्टि से पहले मैं अस्तित्व में था। वेदों में भी कहा गया है, एको नारायण अस्तितः। सृष्टि से पहले केवल नारायण ही थे। तो कृष्ण की स्थिति सदैव दिव्य है। वह इस भौतिक संसार की कोई रचना नहीं है, लेकिन क्योंकि वह बिल्कुल एक इंसान की तरह आते हैं और इंसान की तरह ही कार्य करते हैं, जो कम बुद्धिमान है, अवजानन्ति, वे कृष्ण को एक साधारण इंसान के रूप में ही मानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ है गधे या कम बुद्धिमान लोगों का वर्ग। वे कृष्ण की स्थिति को नहीं समझ सकते। कृष्ण की स्थिति सदैव दिव्य है। जब अर्जुन ने उनसे सूर्य देव को दिए गए उनके निर्देश के बारे में पूछा, तो कृष्ण ने जवाब दिया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। यह भक्ति योगम, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। भगवत गीता भक्ति योगम है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझने के लिए। अतः यह साहित्य भी अलौकिक है, भक्ति भी दिव्य है। भक्ति इस भौतिक संसार की कोई गतिविधि नहीं है, जन्म कर्म में दिव्यम। तो भक्ति कृष्ण के साथ संबंध में गतिविधि है, इसलिए यह भौतिक नहीं है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूय कल्पते माम च व्यभिचरेण भक्ति योगेन यह सेवते। भक्ति योग दिव्य है, और क्योंकि कृष्ण दिव्य है, आप किसी भी भौतिक विधि से कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। विधि भी पालौकिक है, इस भौतिक संसार की नहीं है। तो अगर हम इन तथ्यों को आसानी से समझ सकें कि कृष्ण दिव्य है, कृष्ण का नाम दिव्य है, कृष्ण का रूप दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, ऐसा शरीर नहीं। यह शरीर असत, अचित और निरानंद है, बिल्कुल विपरीत। यह भौतिक शरीर असत है। असत का अर्थ है अस्थाई, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण का शरीर
ऐसा नहीं है। कृष्ण का शरीर शाश्वत है, वह चित है, सच्चित, ज्ञान से भरपूर। इसलिए कम बुद्धिमान वर्ग के लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए शास्त्र कहता है, अतः श्री कृष्णमादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियई। ये इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझने का अनुमान नहीं लगा सकती। यह संभव नहीं है। श्रम एव ही केवलम, यह तो बस मेहनत करना है, समय बर्बाद करना है। कृष्ण को वैसा समझना चाहिए जैसा कृष्ण कहते हैं। वह स्वयं को समझा सकता है, कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम में 4 प्रकार के दोष हैं। हम गलती करते हैं, हम भ्रमित हैं। अपूर्ण इंद्रियों के साथ हम पारलौकिक ज्ञान बोलने का प्रयास करते हैं। इसलिए धोखा साम्राज्य के साथ वे कहेंगे, संभवतः, शायद, यह तथाकथित वैज्ञानों की भाषा है, अर्थात अपूर्ण ज्ञान। फिर भी वे पढ़ाना चाहते हैं। यह धोखा है। ज्ञान उत्तम होना चाहिए, फिर आप दूसरों को सिखा सकते हैं। तो हमारी प्रक्रिया सही स्रोत से सही ज्ञान प्राप्त करना और उसे वितरित करना है। हम ज्ञान का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए हम भगवत गीता को वैसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा वह है। जैसा है वैसा है। भगवत गीता पहले से ही परिपूर्ण है। मैं अपनी अपूर्ण इंद्रियों से व्याख्या क्यों करूं? यह धोखा है। लेकिन लोग धोखा खाना चाहते हैं। वंचिता वंचक संप्रदाय, पूरी दुनिया धोखेबाजों और ठगों से भरी हुई है, क्योंकि वे धोखा खाना चाहते हैं। बहुत सारे धोखेबाज हैं, वे असली चीज नहीं चाहते। यहां वास्तविक बात है। भगवत गीता भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बोल रहा है। हमें व्याख्या क्यों करनी चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च प्राधिकारी ने कुछ अस्पष्ट छोड़ दिया है ताकि बाद में कुछ मूर्खों द्वारा इसकी व्याख्या की जा सके? नहीं, लेकिन मूर्खों ने दुस्साहस किया। वे व्याख्या करते हैं। वह धोखा है, वह एक और दोष है। भगवत गीता के 640 संस्करण है, बस धोखा दे रहे हैं। उनमें बड़े बड़े विद्वान भी हैं। विद्वान नहीं, सभी मूर्ख हैं, लेकिन वे धोखा देते हैं। वे स्वयं को विद्वान बनाते हैं और लोग धोखा खाना चाहते हैं। इसलिए वे उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए वे कृष्ण को नहीं समझ पाते। धोखा दिया। वे धोखेबाजों की शरण लेते हैं, इसलिए वे ठगे गए हैं। तो माया बहुत मजबूत है। माया हमेशा आदेश देती है ताकि हम धोखा खा सकें। आप कृष्ण को भगवान के रूप में क्यों ले रहे हैं? मत लीजिए, वह साधारण आदमी है। आप भी कृष्ण के बराबर हो सकते हैं। आप भी भगवान बन सकते हैं। आप भी अवतार बन सकते हैं। ये तो चल ही रहा है और लोग वहां इसलिए आते हैं क्योंकि वे धोखा खाना चाहते हैं। कृष्ण जो कहते हैं वे स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। केवल कृष्ण चेतना को अपनाएं। सर्वधर्मन, क्योंकि कोई भी धर्म जो कृष्ण द्वारा अनुमोदित नहीं है वह धर्म नहीं है। धर्मम तु सक्षद भगवत प्रणीतम। कोई मनुष्य या देवता या अति श्रेष्ठ व्यक्ति धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है। वास्तविक धर्म भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है और वह वास्तविक धर्म भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बस मेरे सामने समर्पण कर दो। यही वास्तविक धर्म है। कृष्ण के प्रति समर्पण करो और उनके निर्देश का पालन करो।
आपका जीवन उत्तम होगा, क्योंकि तुम उत्तम उपदेश का पालन करते रहो, इसलिए तुम भी उत्तम हो। सरल प्रक्रिया पूर्ण बनने के लिए हमें पूर्ण निर्देश का पालन करना होगा। तो भगवत गीता में उत्तम निर्देश है, और यदि हम इसे वैसे ही लेते हैं जैसे यह है और इसका पालन करते हैं तो हम परिपूर्ण होते हैं। उत्तम बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चूंकि हम पूर्ण नहीं बनना चाहते, चूंकि हम धोखा खाना चाहते हैं, इसलिए हम पूर्ण नहीं बन पाते। यही कठिनाई है। तो हमें शुरू से ही जानना चाहिए कि कृष्ण दिव्य है और उनकी सभी गतिविधियां पारलौकिक हैं। यद्यपि कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह ही दिखाई देते हैं, वे सामान्य मनुष्य की तरह दिखाई नहीं देते, क्योंकि कृष्णा जब वे केवल 3 महीने के थे, उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया था। इतने विशालकाय राक्षस को 3 माह का बच्चा नहीं मार सकता, यह संभव नहीं है। कृष्ण मात्र 6 या 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो कृष्ण के लिए कठिनाई क्या है? यदि कृष्ण रुई के फाहे की तरह हवा में बड़े बड़े विशाल ग्रहों को तैरा सकते हैं, तो क्या कृष्ण के लिए अपने हाथ से, अपनी उंगली से एक पर्वत को उठाना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग धोखा खाना चाहते हैं, जब कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई तो वे इस पर विश्वास नहीं करते हैं। एक और धोखा, वे स्वीकार करेंगे, ओह ये है, क्या कहा जाता है, पौराणिक कथा। मानो व्यासदेव ने इन मूर्खों के सामने कुछ पौराणिक कथाएं, काल्पनिक बातें रखने के लिए यह श्रीमद् भागवतम लिखा है। जरा देखिए वे कैसे धोखा खाना चाहते हैं। व्यासदेव जैसे महान व्यक्तित्व, जिन्होंने हमें वैदिक साहित्य दिया, उन्होंने कुछ काल्पनिक कथा प्रस्तुत किया है। उन्हें कौन सा व्यवसाय मिला है? इसलिए कभी कभी धोखेबाज लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि भागवत श्री व्यासदेव द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो वास्तव में आचार्य हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वे इसे नहीं कहते हैं कि यह पारलौकिक कथा है या काल्पनिक है। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। हमें इन महाजनों का अनुसरण करना होगा। महाजनों ये न गतः सपंतः धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायम। हमें महान व्यक्तित्व, आचार्यों का अनुसरण करना होगा। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसे मिल गया है, जिसने आचार्य, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण ली है, वह जानता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, क्योंकि वह सही स्रोत से सही ज्ञान प्राप्त कर रहा है। आचार्य एवं परंपरा प्राप्तम इमं रजर्षयो विदुः। आचार्य का अर्थ है शिष्य उत्तराधिकार से। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, शिष्य उत्तराधिकार। सभी आचार्य एक ही बात कहेंगे, वे नहीं बदलेंगे, वे व्याख्या नहीं करेंगे। वे समझा सकते हैं, लेकिन मूल तथ्य विकृत नहीं है। वह आचार्य है। आचार्य कभी नहीं कहेंगे कि कृष्ण भौतिक है, कृष्ण जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई युद्ध नहीं था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये सभी काल्पनिक है। इसलिए यदि हम धोखा नहीं खाना चाहते तो हमें कृष्ण को उसी रूप में लेना चाहिए जैसे वह स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं, और जैसा कि आचार्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, तब हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। तो यहां कहा गया है, श्वतैर्हयार युक्ते महति शंदने स्थितौ माधवः पांडव चैव दिव्यौ शंखहु प्रदत्मतुः। कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन एक ही मंच पर हैं, इसलिए माधव और पांडव
उन्होंने अपना दिव्य शंख बजाया। ये सामान्य नहीं है। दिव्य शंखों की ध्वनि ने संकेत दिया कि दूसरे पक्ष के लिए जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। यही ध्वनि है दिव्यऊ। वे भी अपना शंख बजा रहे हैं, यहां तक कि भीष्म भी, लेकिन उनकी तुलना माधव और पांडव के शंख से नहीं की जा सकती। अर्जुन, उनके सहयोगी भी समान रूप से शक्तिशाली है। बहुत बहुत उन्नत हुए बिना कोई भी कृष्ण का सहयोगी नहीं हो सकता। जैसे आग आग से मिल सकती है, पानी पानी में मिल सकता है, इसी प्रकार जब तक कोई दिव्य रूप से उन्नत न हो वह कृष्ण का सहयोगी नहीं हो सकता। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, गौरांगेरा शांगी गाने नित्य सिद्ध भूलि माने, से जय ब्रजेंद्र नंदनपा। गौरांगेरा शांगी गाने श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और उनके सहयोगी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, सभी भक्त। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के इन सभी सहयोगियों को पता होना चाहिए कि वे भी उसी श्रेणी के हैं। गौरांगेरा शांगी गाने नित्य सिद्ध बोली माने। यह नित्य सिद्ध शब्द महत्वपूर्ण है। नित्य सिद्ध, नित्यबद्ध। जीव दो प्रकार के होते हैं। नित्यबद्ध का अर्थ है सदैव वातानुकूलित। सदैव वातानुकूलित का अर्थ है जो लोग इस भौतिक संसार में हैं, वे नहीं जानते वे इस भौतिक संसार के संपर्क में कब आए, न ही वे यह जानते हैं कि वे कब मुक्त होंगे। उन्हें नित्यबद्ध, सदैव वातानुकूलित कहा जाता है। और इसी प्रकार नित्य सिद्ध भी है। नित्य सिद्धों का अर्थ है कि वे कभी भी इस भौतिक संसार के संपर्क में नहीं आते, और यहां तक कि वे किसी व्यवसाय के लिए यहां आते हैं, वे अपनी स्थिति नहीं भूलते हैं। वह नित्य सिद्ध है। समझने की कोशिश करें। जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य सिद्ध, नित्यबद्ध। नित्यबद्ध इस भौतिक संसार के भीतर है। ब्रह्मा से शुरू होकर एक छोटी चींटी, महत्वहीन चींटी तक, वे सभी नित्यबद्ध हैं। जो कोई भी इस भौतिक संसार में है, नित्यबद्ध और नित्य सिद्ध, वे आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। वे कभी भी इस भौतिक संसार के संपर्क में नहीं आते, और यहां तक कि वे भगवान के आदेश के तहत कुछ व्यवसाय के लिए आते हैं। वे इन भौतिक गुणों को नहीं छूते, वे सदैव दिव्य रहते हैं। जिस प्रकार कृष्ण इस भौतिक संसार में रहते हुए भी सदैव दिव्य रहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के नित्य सिद्ध सहयोगी भी दिव्य है। वे इस भौतिक संसार को कभी नहीं छूते। तो कृष्ण की स्थिति को समझने का प्रयास करें। कृष्ण नारायण पर, दिव्य, पर, अव्यक्त है। वह भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग है। कृष्ण ने कहा है, जिसने मुझे समझ लिया है, अजम अव्ययम, अजम, मैं इस भौतिक संसार में कभी जन्म नहीं लेता, न ही मैं भौतिक संपर्क से खराब होता हूं। वह मुझे पूरी तरह से जानता है। उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष उत्तम, उत्तम। उत्तम का अर्थ है इस भौतिक संसार का नहीं। उत का अर्थ है ऊपर, और तम का अर्थ है यह अंधकार। तो उत्तम का अर्थ है इस अंधकार से ऊपर। तो उत्तम पुरुष, पुरुष उत्तम, पुरुष हम भी हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, प्रकृति का अर्थ है आनंदित। तो वास्तव में हम पुरुष नहीं हैं, हम प्रकृति है। भगवद गीता में कहा गया है, अपरेयम इतस्तु विधि में प्रकृतिम परम।
जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अपरायम, ये भौतिक तत्व। भूमिर अपुनालो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भिन्न में प्रकृति अष्टदा, ये अलग अलग ऊर्जाएं हैं। कृष्ण की भौतिक ऊर्जाएं, वे भी प्रकृति है। जैसे यह भौतिक संसार प्रकृति है, वैसे ही एक और प्रकृति है। कृष्ण जानकारी देते हैं, अपरेयम इतस्तु विधि में प्रकृतिम परम, लेकिन वह परा प्रकृति है। तो हम पुरुष नहीं, हम प्रकृति है। यद्यपि भौतिक रूप से हम पुरुष प्रतीत होते हैं, वास्तव में हम पुरुष नहीं हैं। जैसे आप एक महिला को पुरुष की तरह कपड़े पहनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह पुरुष बन गई है, वह महिला है। इसी तरह हम इस अर्थ में पुरुष हैं कि हम सर्वोच्च पुरुष, पुरुषोत्तम की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण परम भोक्ता है, हम नकली कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से मूर्खों की तरह वे घोषित करते हैं कि भगवान, मैं भगवान हूं। वह आखिरी जाल है, मायावाद। सबसे पहले हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, जैसे परिवार का मुखिया, व्यक्ति या मंत्री या यह और वह, इतने सारे, हर कोई मुखिया भोक्ता बनने की कोशिश कर रहा है और अंत में हर बात से परेशान होकर वह भगवान बनना चाहता है। यह माया का अंतिम जाल है। कोई भगवान नहीं बन सकता, वह पुरुषोत्तम है और हम प्रकृति हैं। कृत्रिम रूप से हम भोक्ता कैसे बन सकते हैं? प्रकृति का अर्थ है आनंदित, भोक्ता और प्रधान, तो जीवभूत, हम जीव, हम सभी प्रकृति हैं। पुरुष केवल कृष्ण है, सभी जीव विष्णु तत्व, पुरुष तत्व है और हम शक्ति तत्व, शक्ति, ऊर्जा, कृष्ण की सीमांत ऊर्जा है। तो ऊर्जा प्रकृति है, तो प्रकृति पुरुष नहीं है। तो मायावाद दर्शन गलत है। वे उन्हें सोहम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सोहम, मैं वही हूं। आप एक जैसे कैसे हो सकते हैं? शास्त्र में कहा गया है, हे जीव, तुम प्रकृति हो, तुम समान कैसे बन सकते हो? हे पुरुष, ये गलती है। कैसे प्रकृति एक महिला, कैसे पुरुष बन सकती है? कृत्रिम रूप से कोई भी बन सकता है। यहां भी तथाकथित महिला, वे भी पुरुष हैं। वे पुरुष सोच रहे हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता। यहां स्त्री भी आनंद लेने की सोच रही है और तथाकथित पुरुष भी सब लोग। कोई सेवा नहीं करना चाहता, हर कोई सेवा पाना चाहता है। पुरुष दृष्टिकोण, हर कोई सेवा पाना चाहता है, कोई सेवा नहीं करना चाहता। यह जीवन की भौतिक अवधारणा है। लेकिन जब हम सेवा करने के लिए सहमत होते हैं, सेवा करवाने के लिए नहीं, वह मुक्त व्यक्ति होता है। जब हम केवल सेवा करने के लिए सहमत होते हैं, परोसे जाने के लिए नहीं, दूसरों से सेवा स्वीकार करना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना, यही वास्तविक मुक्ति है। लेकिन यहां भौतिक रोग यह है कि हर कोई योजना बना रहा है, दूसरे मेरी सेवा कैसे करेंगे? इसे माया कहते हैं। इसे माया कहा जाता है। माया का अर्थ है हम कृत्रिम रूप से सेवा पाना चाहते हैं। यह संभव नहीं है जब हम सेवा करने के लिए सहमत होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें मुक्ति का मार्ग दिया है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, यह हमारी स्थिति है। हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। तो जब हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में संलग्न करते हैं, संपूर्ण भगवत गीता इसी आधार पर बोली जाती है। अर्जुन कृत्रिम रूप से कृष्ण की सेवा करने से इनकार कर रहे थे,
कृष्ण चाहते थे वह युद्ध करे। अर्जुन कई कारण बता रहे थे, वह कैसे लड़ सकते हैं, दूसरे पक्ष को मार सकते हैं, कौन उनके रिश्तेदार है, कौन भतीजे हैं, कौन भाई है, दादा कौन है, ये तर्क रखे जा रहे थे। इसका मतलब उन्होंने कृष्ण की सेवा करने से इनकार कर दिया। यह भौतिक स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तब भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया जिसका नाम पंचजन्य था। अर्जुन ने अपना शंख बजाया जिसका नाम था देवदत्ता। और भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला, उन्होंने अपना भयानक शंख बजाया जिसका नाम था पौंद्रम। तो वृकोदर भीमसेन को अत्यधिक खाने वाले के रूप में विज्ञापित किया गया है, लेकिन वह अत्यंत कठिन कार्य भी कर सकता है। हाथी की तरह यह खाता तो बहुत है लेकिन सेवा भी करता है। इसी प्रकार यदि हम केवल पेटू होकर खाते हैं और कोई सेवा नहीं दे पाते तो यह अच्छा नहीं है। हमें भरपेट भोजन भी करना चाहिए और सेवा भी देनी चाहिए। बंगाली में कहा जाता है कि पेटे खेली पीछे सोए। यदि किसी को पेट में पर्याप्त भोजन दिया जाए तो वह पीठ पर अधिक बोझ उठा सकता है। तो भीम कर्म, उसकी गतिविधियां बहुत कठिन थीं। उन्होंने बहुत कठिन कार्य किए, इसलिए यहां हर किसी का नाम उसके कार्य के साथ दिया गया है। पहला नाम है कृष्णा। ऋषिकेश। ऋषिकेश वह इंद्रियों का स्वामी है। गोविंद। गो का अर्थ है इंद्रियां, जो इंद्रियों को सुख देता है। तो कृष्ण के कई नाम है, हजारों नाम, जिनमें से कृष्ण का नाम प्रमुख है, मुख्य, जिसका वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। लोग कहते हैं भगवान का कोई नाम नहीं होता। यह सही है, उनका कोई विशेष निश्चित नाम नहीं है, लेकिन उनके नाम उनकी अलग अलग गतिविधियों के अनुसार है। जैसे उनका नाम देवकी नंदन है, चूंकि उन्होंने देवकी को अपनी मां के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उन्हें देवकी नंदन कहा जाता है। इसी तरह नंद महाराज, यशोदा, उनके पालक पिता और माता के संबंध में उन्हें नंद नंदन, यशोदा नंदन, व्रजेंद्र नंदन कहा जाता है। इसी तरह उन्हें कभी कभी पार्थ सारथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन के रथ चालक के रूप में काम किया था। अर्जुन का नाम पार्थ है। उनकी माता का नाम पृथा कुंती है। पृथा से उनका नाम पार्थ पड़ा। उनके पिता के नाम पांडु के आधार पर उनका नाम पांडव पड़ा। तो इस प्रकार बड़े बड़े व्यक्तित्व हो या कोई भी हो, उनको मिलान करना चाहिए, गतिविधियों के साथ नाम मिलान करना चाहिए। यह नामकरण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार शिशु के जन्म के बाद नामकरण संस्कार होता था। कैसा नाम रखा जाता था? तो ज्योतिषीय गणना की गई है कि उसे किस प्रकार का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि नाम में उसकी जीवन की गतिविधियों का कुछ अर्थ होना चाहिए। इसलिए यहां कृष्ण का नाम ऋषिकेश रखा गया है। 15वें अध्याय में ऋषिकेश कृष्ण का वर्णन है कि वे सभी को दिशा देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बसा हूं। परम सत्य की प्राप्ति के 3 लक्षण है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान एक ही वस्तु। अतः ब्रह्मा अनुभूति निर्वैयक्तिक अनुभूति है, ठीक सूर्य की तरह। सूर्य का गोला और धूप वे एक है, लेकिन धूप का एहसास
सूर्यलोक का एहसास नहीं है, अथवा सूर्यलोक का बोध सूर्यलोक के भीतर स्थित सूर्यदेव का बोध नहीं है। विवस्वान, उसका नाम विवस्वान है। सूर्यलोक में जो वर्तमान प्रधान देवता है उनका नाम विवस्वान है, और उनके पुत्र मनु को वैवस्वत मनु कहा जाता है। यह वैवस्वत मनु का युग है। तो यह बहुत अच्छा उदाहरण है कि सूर्य का प्रकाश और सूर्य का गोला और सूर्य देवता वे सभी एक हैं, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रह व्यक्तिगत सूर्य देवता नहीं है। ना तो धूप व्यक्ति सूरज है, हालांकि वे एक हैं। इसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। अचिंत्य रूप से एक और एक साथ अलग। तो ब्रह्मा साक्षात्कार भी ईश्वर साक्षात्कार है, लेकिन यह आंशिक है। परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। वह व्यक्ति है, लेकिन वह हमारे जैसा व्यक्ति नहीं है। वह सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का अर्थ है व्यक्ति, तो वह व्यक्ति है भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। 3 विशेषताएं पूर्ण की प्राप्ति। पहली अनुभूति अपूर्ण अनुभूति, निर्विशेष ब्रह्मंड है। आगे उन्नत अनुभूति परमात्मा अनुभूति और परम अनुभूति। सर्वोच्च भगवान कृष्ण, ये 3 चरण है। तो जब वह ऋषिकेश है तो यह उनकी परमात्मा विशेषता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायान सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वोच्च भगवान कृष्ण। ईश्वर का अर्थ है सर्वोच्च। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक, लेकिन सर्वोच्च नियंत्रक कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः। नियंत्रक, हम में से प्रत्येक हम नियंत्रक हैं। हम अपने परिवार, समाज, व्यवसाय, कारखाने को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रक विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इस अर्थ में हर कोई ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के विभिन्न प्रकार हैं। लेकिन सर्वोच्च ईश्वर परम का अर्थ है कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह सभी को नियंत्रित करता है। वही सर्वोच्च है। यहां हम नियंत्रक हैं, लेकिन हम नियंत्रित भी हैं। कोई और मुझसे श्रेष्ठ है, अतः हमें सर्वोच्च नियंत्रक नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च नियंत्रक कृष्ण है। जब कृष्ण इस ग्रह पर मौजूद थे तो कोई भी कृष्ण को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने सभी को नियंत्रित किया। कोई भी कृष्ण को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए महान संत व्यक्तियों, यहां तक कि ब्रह्मा ने भी निर्णय लिया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः, सर्वोच्च नियंत्रक कृष्ण है। वह ब्रह्मा को भी नियंत्रित करते हैं। आदि कवये, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। तेने, उन्होंने हृदय के माध्यम से ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा, वैदिक ज्ञान, हृदय का निर्देश दिया। वह ऋषिकेश है। आप यह तर्क दे सकते हैं कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के पहले प्राणी थे, तो उन्हें किसी और के द्वारा निर्देश कैसे दिया जा सकता है? नहीं, कोई और हमेशा हृदय के भीतर रहता है। ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ है नियंत्रक। सर्वस्य चाहम, कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं हर किसी के हृदय में वास करता हूं। मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही याद भी करता है
और भूल जाता है। यदि आप कृष्ण को भूलना चाहते हैं तो कृष्ण आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजामहम। तो नास्तिक या राक्षस वर्ग वे कृष्ण को भूलना चाहते हैं तो कृष्ण उन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह नास्तिकता के बारे में कई मात्रा में बात कर सकते हैं, लेकिन वह बुद्धि उन्हें कृष्ण से मिल रही है। कृष्ण हर किसी को मौका देते हैं कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। यदि हम नास्तिक बनना चाहते हैं तो मैं तुम्हें हिरण्यकशिपु, रावण, कंस की तरह प्रथम श्रेणी नास्तिक बनने की बुद्धि दूंगा, और यदि तुम भक्त बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस प्रकार बुद्धि भी दूंगा। बुद्धि योगम ददमी तम येन माम उपयन्ति ते तेसम नित्य युक्तनाम भजतम प्रीतिपूर्वकम। जो कोई भी उनकी सेवा में लगा हुआ है, प्रेम और स्नेह, तेषाम, सभी नहीं, क्योंकि सभी नहीं, हर कोई उनकी सेवा नहीं करना चाहता। हर कोई भगवान अनुकरणकर्ता बनना चाहता है। इसलिए वे कहते हैं कृष्ण अकेले भगवान क्यों होंगे? मैं भगवान हूं, आप भगवान है, यह ठीक है, लेकिन आप सर्वोच्च भगवान नहीं है। आप यह क्यों भूल जाते हैं? आपसे ऊपर आप अपने घर पत्नी के सामने भगवान हो सकते हैं, लेकिन कार्यालय जाते ही आप भगवान नहीं होते। तुम्हारा स्वामी भगवान है, वह तुम्हें कुछ करने का निर्देश देता है, तुम्हें वो करना ही होगा। इसलिए हम दावा कर सकते हैं कि हम में से हर कोई हम भगवान है। इसलिए कोई दावा नहीं कर सकता कि हम सर्वोच्च भगवान है, यह संभव नहीं है। मत्तः परतरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे प्रिय धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं है और उन्होंने यह साबित कर दिया। अतः ईश्वर का निर्माण नहीं किया जा सकता। ईश्वर तो ईश्वर है। जब कृष्ण अपनी मां की गोद में 3 महीने के थे तब भी वे भगवान थे। वह पूतना को मार सकते थे। इसलिए ईश्वर का निर्माण तथाकथित ध्यान और रहस्यमय शक्ति से नहीं किया जा सकता। आप ईश्वर की कुछ तुच्छ शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है, तो आप नहीं जानते। इसलिए जब किसी व्यक्ति को थोड़ी शक्ति मिलती है, वह सोचता है वह भगवान बन गया है। वह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप अपने वातावरण में, अपने अधिकार क्षेत्र में भगवान हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप भगवान हैं। हर कोई ऐसा ही सोचता है, लेकिन सर्वोच्च भगवान कृष्ण है। एको यो बहुनाम विदधाति कामन। उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वर भी मेरे, आपके जैसा ही एक व्यक्ति है। नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। लेकिन उनका व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व से, मेरे व्यक्तित्व से भिन्न है। वह अंतर क्या है? एको यो बहुनाम विदधाति कामन। वह अन्य सभी व्यक्तित्वों को सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। यही अंतर है। ईश्वर हमें भोजन उपलब्ध करा रहा है, वह अवधारणा बाइबल में है। भगवान हमें हमारी दैनिक रोटी दो, यह अच्छा है। यह स्वीकार करना कि आपको सारी आपूर्ति भगवान से मिल रही है, यही स्वीकृति है, यही पुण्यवत है। यदि कोई कहता है हे भगवान, हम अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हेतुवादी कहते हैं वे दुष्कृतना दुष्ट है। लेकिन अगर कोई भगवान से कुछ मांगने के लिए चर्च और मंदिर भी जाता है तो वह पवित्र है। कम से कम उसने भगवान से संपर्क किया है। तो एक दिन जब वह उन्नत भक्त होगा, वह फिर नहीं पूछेगा। वह जानता है कि मैं भगवान को क्यों परेशान करूं, वह सभी को भोजन दे रहे हैं, तो मैं उससे भोजन क्यों मांगूं? मेरा भोजन भी वही है, मुझे सेवा करने दो। यही उसकी उच्च बुद्धि है कि मैं भगवान से भोजन क्यों मांगूं। भगवान बिल्लियों, कुत्तों, चींटियों, हाथियों को भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं और मुझे थोड़ा भोजन चाहिए।
वह मुझे आपूर्ति नहीं करेंगे? और विशेष रूप से जब मैं खुद को उनके सेवा में व्यस्त रखता हूं। सामान्य मनुष्य अपने नौकर को भुगतान करता है, और यदि मैं भगवान की सेवा में लगा हूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। यह बुद्धिमता है, यह बुद्धिमता है। मैं भगवान को क्यों परेशान करूं? अगर उन्हें पसंद है तो मैं भूखा मर जाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे खुद को भगवान की सेवा में संलग्न करना होगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यह बुद्धिमता आत्म साक्षात्कार के लिए कई जन्मों के प्रयास के बाद आती है। यह आसानी से नहीं आता। तो भक्त के लिए कमी का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे आज सुबह मैं एक सज्जन से चर्चा कर रहा था, इसलिए भक्त को हर चीज की जरूरत नहीं होती। वह क्यों होना चाहिए? पर ही हो सकता। यहां तक कि जो भक्त नहीं है, अगर उसे भगवान से आपूर्ति मिल रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्त को नहीं मिलेगी? बिल्कुल सरकार की तरह जेल खाना होते हुए भी सरकार भोजन उपलब्ध कराती है। ऐसा नहीं कि वे जेल खाना में चले गए हैं, भूख से मरेंगे, बल्कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जेल खाना पसंद है, जहां बिना किसी सेवा के उन्हें मुफ्त में खाना मिलेगा। तो इस भौतिक संसार में कोई भी कैदी है। ब्राह्मण यंत्र रूढ़ानी मायाया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर ऋषिकेश के रूप में परम भगवान कृष्ण, वे परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में बसे हैं और वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। वेदों में इसकी पुष्टि की गई है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। ये दो पक्षी हैं, एक कृष्ण है और दूसरा जीवा, परमात्मा और जीवात्मा। जीवात्मा फल खा रहा है और परमात्मा बस साक्षी बन रहा है। अनुमंता उपद्रष्टा, परमात्मा देख रहा है। ऋषिकेश देख रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो हम शायद भूल जाएं कि हमने पिछले जन्म में क्या उपद्रव किया है। लेकिन परमात्मा वहां है, साक्षी है। आपको अपने काम के अनुसार शरीर बनानी होगी। कर्मणा दैव नित्रेणा, आप काम कर रहे हैं जिसे परमात्मा देख रहा है और सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण के खिलाफ विद्रोह किया है। हम अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहते हैं, जैसा कोई बच्चा अपनी इच्छानुसार कुछ करना चाहता है। पिता उसे रोकते हैं, मेरे प्यारे बच्चे ऐसा मत करो। लेकिन अगर उसे अच्छा लगता है, अगर जिद करता है, तो पिता कहते हैं ठीक है तुम ऐसा करो। यही स्थिति है। ऋषिकेश परमात्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम उनके मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर रहे। यह हमारी स्थिति है। अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार कर लिया है कि मैं आपके द्वारा निर्देशित होऊंगा, लेकिन आप युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ यह नहीं कहा गया है ऋषिकेश व अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां, ऋषि ईश, ईश का अर्थ है भगवान, स्वामी, ईश्वर या ईश्वरा। तो ऋषिकेश वस्तुतः वह इंद्रियों का स्वामी है। भगवत गीता में 11वें अध्याय में कहा गया है सर्वतः पानी पादस्ते, पूरे ब्रह्मांड में भगवान के हाथ और पैर हैं। वह क्या है? यह हमारे हाथ, हमारे पैर, यह भगवान के हाथ, भगवान के पैर हैं। वह मालिक हैं। मैं दावा कर रहा हूं यह मेरा हाथ है, लेकिन जैसे ही भगवान आपके हाथ की शक्ति वापस ले लेते हैं, यह पंगु हो जाता है। आप मरम्मती नहीं कर सकते। इसलिए असली मालिक कृष्ण है, आप मालिक नहीं हैं। आपको इसका उपयोग करने की सुविधा दी गई है। इसका उपयोग अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए करें। तभी आपका जीवन उत्तम है, क्योंकि चीजें कृष्ण की है। वह ऋषिकेश है, वह मालिक है। जैसे हम इस घर में बैठे हैं, किसी ने हमें दिया है, इसी प्रकार सब कुछ भगवान का है। यह आत्मबोध है। मेरा शरीर भगवान का है,
मेरा मन भगवान का है, मेरी बुद्धि भगवान की है, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए सब कुछ ईशावास्व मिदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। इसलिए यदि आप इसका उपयोग भगवान के लिए नहीं करते, इसे दानववाद कहा जाता है। और यदि आप इसका उपयोग भगवान के लिए करते हैं तो वह भक्ति है। बस इतना ही। व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, कुछ भी मेरा नहीं। यहाँ तक कि यह शरीर भी मुझे भगवान ने दिया है। अलग शरीर क्यों? अलग अलग शरीर है। भगवान हमारे कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग शरीर देते हैं। वह समझाया गया है, कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह पतते। हमें भिन्न प्रकार का शरीर कैसे मिलता है? हमें विभिन्न प्रकार के शरीर मिले हैं क्योंकि हमने अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक निश्चित प्रकार का शरीर बनाया है और अब हम उस शरीर में प्रवेश कर चुके हैं और पिछले कर्मों के अनुसार काम कर रहे हैं। ईसाई धर्मशास्त्री कर्म में विश्वास नहीं करते। मैं क्रिश्चियन कॉलेज, स्कॉटिश चर्चिस कॉलेज का छात्र था, तो हमारे युवा दिनों में प्रोफेसर डॉक्टर WS आर्कवाट, तो मैंने उनका व्याख्या सुना कि वे कर्मों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपने अंतिम कर्मों के लिए कोई कष्ट भोग रहा हूं तो इसका गवाह कौन है? क्योंकि कोई तो गवाह होगा ही कि मैंने यह किया है, लेकिन उस समय हम इसमें माहिर नहीं थे। लेकिन यह ऋषिकेश साक्षी है। अनुमानता उपद्रष्टा, वह तो बस देख रहा है। तो ईसाई, उनके पास कोई परमात्मा का विचार नहीं है। कभी कभी वे पवित्र राक्षस कहते हैं, स्पष्ट विचार नहीं है। लेकिन यह ऋषिकेश स्पष्ट विचार है। ऋषिकेश, ऋषिक ईशा, तो यह भक्ति मार्ग इंद्रियों के स्वामी को संतुष्ट करने के लिए है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेन, अपनी इंद्रियों के द्वारा जब आप इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। यही भक्ति की परिभाषा है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवानाम भक्तिर उच्यते। नारद पंचरत्र, तो यह हमारा व्यवसाय है, हमें इसके अंतर्गत होना चाहिए। यही आत्मबोध है। ईशावास्यम इधम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है, कुछ भी हमारा नहीं है। यह भागवत साम्यवाद है। हेतुवादों के रूप में वे कहते हैं सब कुछ राज्य का है। हम कहते हैं सब कुछ भगवान का है। हम कभी नहीं कहते कि कोई चीज किसी की है। नहीं, यह भागवत साम्यवाद है। तो सब कुछ भगवान का है। अतः ईश्वर की संपत्ति का उपयोग व्यक्ति उतना ही कर सकता है जितनी उसे आवश्यकता हो, उससे अधिक नहीं। नहीं तो वो चोर होगा, वह दंडनीय होगा, बिल्कुल पिता की संपत्ति की तरह। प्रत्येक पुत्र को पिता के संरक्षण में रहने का अधिकार प्राप्त है। मगृध कस्य स्विधनम, वह आध्यात्मिक साम्यवाद है। इस ब्रह्मांड में जो भी धन है वह सब ईश्वर का है और ईश्वर के पुत्र होने के नाते हमें इस धन का लाभ उठाने का अधिकार है, परंतु मेरी आवश्यकता से अधिक नहीं। बस इतना ही। वह आध्यात्मिक साम्यवाद है। इससे अधिक लेते ही आप दंड के भागी बन जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य यह समझना होना चाहिए कि हर जानना यह आत्म साक्षात्कार है कि सब कुछ भगवान का है, कुछ भी हमारा नहीं है। यह आत्मबोध है। मैं भी भगवान का हूँ। मेरा यह शरीर 5 तत्वों से बना है। स्थूल शरीर, भूमिरपो नाल वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर खम मानव बुद्धिर एवा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 कृष्ण कहते हैं। भिन्न में प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की प्रकृति, वे मेरी ऊर्जा है, वे मेरी ऊर्जा है। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण की भौतिक ऊर्जा का निर्माण है। हम
कृष्ण की सीमांत ऊर्जा है। अब हमें इस भौतिक ऊर्जा में डाल दिया गया है क्योंकि हम इस भौतिक संसार का आनंद लेना चाहते थे। आध्यात्मिक दुनिया में एकमात्र भोक्ता कृष्ण है। चाहे आध्यात्मिक या भौतिक दुनिया में वह एकमात्र भोक्ता है। भगवत गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोक्ता हूँ। तो यह समझने की बात है कि वह परम भोक्ता है, वह मेरी ऊर्जा का भी भोक्ता है, क्योंकि मेरी ऊर्जा कृष्ण की ऊर्जा से प्राप्त होती है, बिल्कुल मालिक और नौकर की तरह। मालिक उसे आराम के लिए खाना कुछ भी दे रहा है, उसे ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? गुरु के लिए, उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यही जीवन की पूर्णता है। आप अपनी ऊर्जा से कुछ भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन आप इसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर सकते। तब तुम परिपूर्ण हो जाते हो। और यदि तुम यह करना चाहते हो तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश तुम्हें बुद्धि देंगे कि यह कैसे करना है, जैसे वे अर्जुन को बुद्धि दे रहे हैं। इसलिए इनका उल्लेख ऋषिकेश के रूप में किया गया है। जीत कैसे हासिल करें? कृष्ण के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? कृष्ण युद्ध चाहते थे। अर्जुन एक सैन्य कर्मी थे। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कृष्ण के प्रयोजनों के लिए किया। यही जीवन की पूर्णता है। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, यदि तुम उसका उपयोग कृष्ण के लिए करते हो, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति, यही भक्ति है। युद्ध करके भी आप अर्जुन की तरह एक महान भक्त बन सकते हैं। वह माला जप नहीं रहे थे, बल्कि युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी भक्तों सी प्रियो सी मैं। कृष्ण कहते हैं, ओह तुम मेरे महान भक्त हो। अब लोग कह सकते हैं कि वह जप नहीं कर रहा था, वह लड़ रहा था, वह एक महान भक्त कैसे बन गया? लेकिन कृष्ण कहते हैं, भक्तों सी प्रियो सी मैं। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग मेरे लिए कर रहे हो। तो भक्ति का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग कृष्ण के लिए करें, तभी आपका जीवन उत्तम है।